हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं HCS प्रीलिम्स के लिए। आज आपका ओवरऑल डे नंबर 32 है और आज आपका हरियाणा के करंट अफेयर्स का लेक्चर नंबर 5 है। तो इसके अंदर आज हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज़ जो आपकी हरियाणा की दिसंबर 2021 की जो न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको HCS प्रीलिम्स के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा। तो उसके कंटेंट सेक्शन में जाके आपको स्टडी रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रिवाइज कर सकते हैं। जो भी बच्चे आने वाले HCS के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने फाउंडेशन कोर्स को भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर किया है। इसके अलावा हमने हरियाणा जीके को भी कवर किया है, तो आप जाकर एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की सबसे पहले दिसंबर 2021 की हरियाणा की न्यूज़ से। तो सबसे पहली न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू जो यशिका खत्री जी हैं, जो कि कुरुक्षेत्र वाले रीजन से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे उनको एक स्कॉलरशिप मिली है। उस स्कॉलरशिप का नाम है अमेरिकाज मिलिया एयर हार्ट स्कॉलरशिप। और ये जो स्कॉलरशिप है एक यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोवाइड करी जाती है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके अंदर ये ग्रेजुएशन कर रही है। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी, एरिजोना USA के अंदर ये लाई करती है। तो यहाँ पे एक इवेंट होता है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करके दिखाना पड़ता है, और जो भी इसके अंदर जीत हासिल करता है तो उसको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बिलोंग करने वाली ये जो लड़की हैं इनको ये स्कॉलरशिप मिली है। आपने इसके बारे में याद रखना है। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ कि ये स्कॉलरशिप किस चीज से रिलेटेड है, तो ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग से रिलेटेड होती है, जो कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अभी रिसेंटली उन्होंने पायलट बेसिस पे एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो 8th से लेके 12th तक के बच्चों को टैब्स प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया, जैसे कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, अंबाला एंड करनाल। अभी लेकिन इन्होंने सिर्फ 11th और 12th के बच्चों को ही टैब्स प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है धीरे धीरे जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन शिफ्ट होती जा रही है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। ताकि एजुकेशन हर एक तक पहुंच सके, उस चीज़ों के लिए उन्होंने ये इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो अभी पायलट बेसिस पे ही लॉन्च हुआ है। अगर यहाँ पर सक्सेसफुल होता है तो पूरे हरियाणा रीजन के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने ही एक क्लब को लॉन्च किया है, एक क्लब बनाने की बात करी है, जो कि मोरनी हिल्स के अंदर बनाया गया है, जिसका नाम है मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मिल्खा सिंह है वो स्पोर्ट्स की बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है, जिनको हम फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे उनके नाम पर ही इस एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब को मोरनी हिल्स के अंदर खोला गया, ताकि जो हरियाणा स्टेट है उसके अंदर जो टूरिज्म है वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सके। तो आपने इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने ही ई-श्रम पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने का जो काम है वो शुरू कर दिया है। अगर मैं बात करूं ई-श्रम पोर्टल के बारे में, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका ये पोर्टल है। उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके अंदर यहाँ पे जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का मतलब ये होता है जो अलग अलग एक्टिविटीज़ में काम करते हैं, जैसे कि लेबरर्स हो गया, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हो गया, ठेले वाले हो गया, रेडी वाले हो गया, है ना। ये सारे के सारे जो लोग हैं इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है और ना ही कोई पक्की जॉब होती है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे हमारी जो सेंट्रल सरकार है उन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का डाटा कलेक्ट करने के लिए ई-श्रम पोर्टल को लॉन्च किया था। तो यहाँ पे जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो इसके ऊपर रजिस्टर करते हैं, और यहाँ पे उन वर्कर्स को फिर अलग अलग स्कीम्स के साथ जोड़ा जाता है। जैसे अंत्योदय योजना हो गया, है ना, अलग अलग आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, जिसके अंदर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है। तो यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स उन तक पहुँचाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अब हरियाणा स्टेट ने अलग से इनिशिएटिव लिया है कि हम इस पोर्टल के ऊपर खुद से ही रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। तो उन्होंने ही इस इनिशिएटिव को लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा सरकार ने उनका एक जो रूल्स है उसको अमेंड किया है। ठीक है, कौन से रूल्स हैं? हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल्स 2003, इसको अमेंड किया है रिसेंटली 2021 के अंदर, और इसके अंदर प्राइवेट स्कूल के अंदर जो भी फीस ली जा रही है उसको रेगुलेट करने के लिए इन रूल्स को अमेंड किया गया है।
अब इन्होंने क्या किया हरियाणा सरकार ने कि जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके साथ प्राइवेट फीस को जोड़ दिया गया है। दैट मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब ये होता है कि एक कंज्यूमर को कोई चीज़ कितनी महंगी पड़ रही है और इससे पता चलता है कि महंगाई कितनी ज़्यादा हुई है। जैसे जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से महंगाई बढ़ती जाएगी तो उस हिसाब से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं अपनी फीस को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव फीस को चार्ज कर रहे हैं, तो उस वजह से जो पेरेंट्स वगैरह हैं उन्होंने कंप्लेंट करी थी। तो यहाँ पे होगा क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से प्राइवेट फीस को जोड़ दिया जाएगा और जैसे ही महंगाई बढ़ेगी तो उस हिसाब से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो फीस को बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा वो फीस को नहीं बढ़ा सकते। तो एक तरह से उनकी फीस को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर अमेंडमेंट करी गई है। अगर किसी ने इस लॉ को वायलेट किया तो यहाँ पर उनको अलग अलग जो फाइन वगैरह है वो देना पड़ेगा और उनका जो प्राइवेट स्कूल का एक तरह से लाइसेंस है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो आपने इन रूल्स के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने एक विलेज है जिसका नाम है बंदवारी विलेज, ठीक है, जो कि गुरुग्राम वाले रीजन में लाई करता है। इस विलेज के अंदर उन्होंने एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को खोला है, इसको बिल्ड करने की बात करी गई है। इसके अलावा यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस भी खोला गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस विलेज के अंदर बहुत ज़्यादा जो वेस्ट है वो पाइलअप हो रहा है और इस वजह से वो वेस्ट टू कंचन बनाने की जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर शुरू करेंगे। दैट मीन्स वेस्ट को कैसे रिसाइकल किया जाए तो उसकी प्रोसेस को वो यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हरियाणा स्टेट का 9th जूनियर स्टेट वॉलीबॉल कंपटीशन हुआ था, ठीक है। कहां पर हुआ था? स्पोर्ट्स एकेडमी, तो जो कि बद्रा रीजन के अंदर, जो कि चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करता है, तो यहां पर ये जो वॉलीबॉल चैंपियनशिप है उसको कंडक्ट करवाया गया। तो हरियाणा स्टेट की ही थी, तो यहाँ पे अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने याद रखना है कि गर्ल्स की कैटेगरी में जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने जीत हासिल की है और बॉयज़ की कैटेगरी में यहाँ पे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो चंडीगढ़ की हरनाज कौर संधू हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है। कौन सा एडिशन था ये मिस यूनिवर्स का? 70th एडिशन था। इस चीज़ के बारे में आपने याद रखना है। इस मिस यूनिवर्स का जो इवेंट है इजराइल में कंडक्ट हुआ था दिसंबर वाले रीजन में। तो यहाँ पे चंडीगढ़ की जो हरनाज कौर संधू हैं उन्होंने इस मिस यूनिवर्स का जो टाइटल है वो जीता है। तो 1994 के अंदर जो सुष्मिता सेन जी हैं उन्होंने इस टाइटल को जीता था और 2000 के अंदर यहाँ पे जो लारा दत्ता जी हैं उन्होंने इस टाइटल को जीता था और अब 21 साल बाद ये दोबारा से टाइटल हमारे पास आया है, ठीक है। आपने इस चीज़ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नीति आयोग है उनका एक इंडेक्स होता है जो कि हेल्थ इंडेक्स है। 2019 और 20 वाला जो हेल्थ इंडेक्स है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था और इस इंडेक्स के अंदर हरियाणा का जो रैंक है वो 11th है। हालांकि इतनी ज़्यादा आपको जो प्रोग्रेस है वो देखने को नहीं मिलेगी हरियाणा वाले रीजन के अंदर, लेकिन क्योंकि और स्टेट्स ने यहाँ पे इतना ज़्यादा काम नहीं किया है तो उस वजह से हरियाणा का जो रैंक है वो इम्प्रूव हो गया है। इसके अलावा इस लिस्ट के अंदर जिस स्टेट ने टॉप किया है तो वो है केरला। तो यहाँ पे जो लिस्ट है इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज में स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे लार्जर स्टेट्स हो गया, स्मॉलर स्टेट्स हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गया। तो आपने याद रखना है कि लार्जर स्टेट की कैटेगरी में हरियाणा का जो रैंक है वो 11th आया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गुड गवर्नेंस के बारे में। तो आपने ध्यान रखना है कि जो गुड गवर्नेंस डे है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन यहाँ पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो रिलीज़ हुआ। किसने रिलीज़ किया? तो हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं, जो कि कॉर्पोरेशन मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने इस इंडेक्स को रिलीज़ किया और इस इंडेक्स के अंदर 10 पैरामीटर्स के ऊपर स्टेट्स को रैंक किया जाता है। 10 पैरामीटर्स में भी जो आपके 58 इंडिकेटर्स हैं उन सब चीज़ों को देखा जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे 10 पैरामीटर्स या फिर 10 इंडिकेटर्स कौन कौन से हो गए कि इन्वायरमेंट के ऊपर उस स्टेट ने कितना काम किया है, इन द सेम वे एग्रीकल्चर के ऊपर कितना काम किया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड ही स्टेट्स को रैंक किया जाता है गवर्नेंस के मामले में। अब गवर्नेंस का मतलब होता क्या है? गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि अगर किसी स्टेट ने कोई भी स्कीम को एक तरह से लॉन्च किया है तो वो स्कीम जो है वो कितने हद तक इम्प्लीमेंट हुई है, क्या वो लोगों तक पहुंच पाई है। तो यहाँ पे गवर्नेंस के मामले में स्टेट्स को रैंक किया जाता है और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि ग्रुप ए हो गया, ग्रुप बी हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, इन द सेम वे यूनियन टेरिटरीज हो गया। तो इन चारों की 4 कैटेगरीज के अंदर अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आती हैं।
और हरियाणा जो है वो ग्रुप ए की कैटेगरी में लाई करता है और यहाँ पे उन्होंने 4th रैंक हासिल किया है। तो दैट मीन्स गुड गवर्नेंस की कैटेगरी में हरियाणा ने ग्रुप ए की कैटेगरी में 4th रैंक हासिल किया है, आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पोर्टल को लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है? जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट करी जाती है, भर्तियाँ करी जाती हैं और कई बार उस भर्ती करने की जो प्रोसेस है वो थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। थर्ड पार्टी मतलब यहाँ पे किसी एक ऐसे बिजनेसमैन को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी गार्ड में जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो आप करवाएंगे। तो यहाँ पे इस टाइम पे जो रिक्रूटमेंट्स होती थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिलता था। तो उस सब चीज़ों को हटाने के लिए यहाँ पे एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है ताकि जिस भी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सके और वहाँ पे जो भर्तियाँ हो वो एक तरह से ऑनलाइन करी जा सके। तो एक तरह से ठेकेदारी जो प्रथा है उसको बंद करने के लिए या फिर उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसके अंदर होगा यही कि इस पोर्टल के ऊपर जो लोग हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पे जो हर एक प्रोसेस होगी वो फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से पता चलता रहेगा कि यहाँ पे कौन कौन जो लोग हैं वो भर्ती हो रहे हैं और यहाँ पे करप्शन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीड्स रिपोर्ट के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च करती हैं। तो लीड्स रिपोर्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। दैट मीन्स हमारी कंट्री के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं उन स्टेट के अंदर बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी ज़्यादा ईजीनेस है, दैट मीन्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कितना ज़्यादा अच्छा है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे स्टेट्स को रैंक किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो हरियाणा है वो लीड्स रिपोर्ट के अंदर 2nd रैंक पर आया है। दैट मीन्स हरियाणा स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जिसकी वजह से एक तरह से जो बिजनेस है करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इस स्टेट के अंदर कितनी ज़्यादा अच्छी रोड्स हैं, कितनी जल्दी एक जो चीज़ है वो एक फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंच जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। इसके अलावा पॉलिसीज़ को भी देखा जाता है और सर्विसेज को भी देखा जाता है कि कितनी जल्दी जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स तक पहुंच रही हैं। तो उनके बेसिस पे ही यहाँ पे स्टेट्स को रैंक किया जाता है और हरियाणा ने 2nd रैंक हासिल किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक सर्विस को लॉन्च किया है जो कि ऑनलाइन डॉक्टर सर्विस है जिसका नाम है साथ। अब ये जो सर्विस है इसके अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन कंसल्टेशन देंगे किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग, और ये एक पर्टिकुलर एनजीओ ने स्टार्ट किया है। उस एनजीओ का नाम है सेवा इंटरनेशनल। तो इस सर्विस के अंदर अगर किसी भी पर्सन ने, किसी भी कस्टमर ने यहाँ पे कोई भी कंसल्टेशन लेनी है डॉक्टर से किसी भी डिजीज़ के रिगार्डिंग तो वो इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं इस एनजीओ के बारे में बात करूँ तो ये 1993 में एनजीओ स्टार्ट हुई थी। कैंपेन के तौर पर इसको शुरू किया गया था और ज़्यादातर ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी इंडियन डायस्पोरा है, दैट मीन्स इंडिया के जो लोग अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं, अगर वहाँ पर भी किसी भी पर्सन को कंसल्टेशन चाहिए डॉक्टर की तो वो भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ज़्यादातर ये जो फैसिलिटी है उस टाइम के लिए लॉन्च करी गई, जैसे कि जब भी किसी कंट्री के अंदर कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है तो उस टाइम पे भी वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और यहाँ से मदद हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग डिजीजेस के रिगार्डिंग भी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हरियाणा स्टेट की एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज का जो डिपार्टमेंट है उनको यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड का नाम है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर कृषक रत्न पुरस्कार 2021। वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए दिया गया है जिस कैटेगरी का नाम है रिस्क मैनेजमेंट एंड ब्रांड डेवलपमेंट। तो इस कैटेगरी के लिए हरियाणा के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। अब मैं बात करूँ कि ये अवार्ड कहाँ पर दिया गया था, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर अवार्ड फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया और यहाँ पे अलग अलग जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया और अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया। ये जो सारी की सारी कैटेगरीज थी वो एग्रीकल्चर से ही बिलोंग करती है, तो इसीलिए ये जो समिट थी इसका नाम है एग्री लीडरशिप समिट 2021, जो कि हिमाचल प्रदेश
प्रदेश की यूनिवर्सिटी के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अलावा दैट मीन्स यहाँ पे हरियाणा के अलावा अलग अलग स्टेट्स को भी अवार्ड्स मिले हैं और अलग अलग कैटेगरीज में मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड प्रैक्टिसेस की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इन द सेम वे जम्मू एंड कश्मीर को सैफरन कल्टीवेशन के लिए अवार्ड दिया गया है। पंजाब को यहाँ पे क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए अवार्ड दिया गया है। उत्तर प्रदेश को एनिमल हेल्थ के लिए दिया गया है और उत्तराखंड वाली स्टेट को यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अवार्ड दिया गया है। तो आपने हरियाणा स्टेट का जो अवार्ड है, जो कि ब्रांड डेवलपमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट की कैटेगरी में अवार्ड दिया है, इसके बारे में आपने याद रखना है। अवार्ड का नाम भी याद रखना है। तो आई होप आपको यहाँ तक हर एक चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ तक आपके जो हरियाणा स्टेट के दिसंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इन द सेम वे हम हर एक मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं हरियाणा से रिलेटेड वो सारे के सारे जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।